हरिओम तत्सत। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं एवं यह भाग्य स्थान में विराजमान है। 18 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं और स्वयं से द्वादश भाव में है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर जीवन में उन्नति करते हैं। यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई होती है। सूर्य यहाँ किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, इसलिए यह एक रोजगार एवं भाग्य की उन्नति के लिए अच्छा योग है। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में विराजमान है, और चंद्रमा भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से चंद्रमा खुद के घर में देख रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं और चंद्रमा भी यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और अंश बल में भी ठीक है और पूर्णिमा के चंद्रमा है, तो यह भी एक अच्छा योग है भाग्य की उन्नति के लिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही भाग्य की उन्नति एवं रोजगार के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। मंगल से संबंधित चर्चा करते हैं, तो मंगल इस कुंडली में लगने से और ये द्वादश भाव में चले गए। द्वादश भाव जो जन्म स्थान से बहुत दूर का होता है और इस पर राहु की दृष्टि। सबसे पहले लग्नेश यदि द्वादश भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर या विदेश में होती है और वहां निवास करते हैं, परंतु मंगल पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की उन्नति में संघर्ष भी करना पड़ता है और फालतू और फिजूल खर्च के कारण भी जीवन में परेशानी बनी रहती है। ऐसे में पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो ऐसे में सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ से मंगल देख रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती एवं परिश्रमी होते हैं और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पति पत्नी में आपस में मतभेद भी होती रहती है। तो इसलिए आपको मंगल से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना चाहिए। और सबसे मुख्य राहु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लग्नेश मंगल पर जब राहु की दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र हो जाता है, क्रोधी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको उपाय के साथ साथ अपने स्वभाव एवं विचार को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव आयु के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, आयु में वृद्धि होती है, आमदनी भी अच्छी होती है। और यहाँ से बुध देखते हैं तृतीय भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु देखिए बुध 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, जिसके कारण श्रेष्ठ आमदनी नहीं हो पाती है। जब भी बुध की दशा अंतरदशा आएगी तो अचानक और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अंश बल में कमजोर होने के कारण बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता नहीं है। लाभ तो होता है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि अष्टम भाव भी अचानक जो है धन प्राप्ति के लिए होते हैं। तो इसलिए बुध का आपको मंत्र जाप करें, रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, कारक होते हैं, और गुरु भी द्वादश भाव में चले गए, जो विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और धन एवं कुटुंब के स्वामी गुरु द्वादश भाव में चले गए। और जिस प्रकार मंगल पर राहु की दृष्टि थी वैसे ही गुरु की दृष्टि। अब द्वितीय भाव किसका होता है? कुटुंब का होता है, और वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों देखा जाता है। तो अब गुरु के यहाँ पीड़ित होने से क्या होगा? धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। आप कितने भी कमा लेंगे, धन का संग्रह नहीं होगा, वो फालतू में सारे धन समाप्त हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे फिजूल के। और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना और गुरु का मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु द्वादश भाव में जाकर गुरु एक शुभ ग्रह है और राहु से पीड़ित हो गए,
तो विद्या बुद्धि संतान इन सभी के क्षेत्र में परेशानी और कठिनाई तो होगी, और साथ में फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और धन भाव के स्वामी अगर द्वादश भाव में चले गए तो पैसा का संग्रह होगा नहीं आपके पास। इसलिए किसी परिवार के सदस्य के पास या कोई सामग्री प्रॉपर्टी में या किसी चीज में आपको धन को निवेश करना चाहिए, जिससे कि धन का संग्रह हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और ये अष्टम भाव में चले गए। सप्तमेश अष्टम भाव में चले गए और यहाँ राहु के साथ विराजमान हो गए और 24 अंश के हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। शुक्र का मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और यहाँ से शुक्र जो है द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त हो। शुक्र का मंत्र जाप करें इसको, और शुक्र की आराधना भी करें, और मेन राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि जीवन में परेशानी हो या किसी प्रकार के रोग बीमारी का योग बने। शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। पराक्रम और भाई बहन के स्वामी है, और माता भूमि भवन के स्वामी है, और आय भाव में विराजमान है। तो यह आमदनी के लिए अच्छा योग है, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। माता भूमि भवन वाहन का भी अच्छा सुख प्राप्त हो। परंतु यहाँ से शनि जब लग्न में देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है। ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। शनि जो है इनसे संबंधित आपको दान उपाय करना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी लग्न में दृष्टि डालने के कारण जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु देखिए यहाँ पर शुक्र के साथ विराजमान है अष्टम भाव में। सिर्फ यदि राहु यहाँ विराजमान होते तो कोई परेशानी नहीं थी, तो आयु में तो वृद्धि होती है, लेकिन शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से राहु मंगल एवं गुरु दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, धन, कुटुंब, विद्या बुद्धि संतान, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होती है और फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। जो कुटुंब परिवार है उनसे मतभेद होता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। केतु यहाँ विराजमान है, तो गुरु के घर में केतु परेशानी ज्यादा नहीं करते हैं, तो यहाँ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना भी रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और केतु यहाँ देखिए दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कुंडली में एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्या बताया, दसम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु केतु यहाँ दृष्टि डालकर क्या कर रहे हैं, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी कर रहे हैं। इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। सभी ग्रहों के फलादेश को समझकर जो उपाय बताए गए हैं उस उपाय को करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।